दोस्तों, भारत में हो रही G20 मीटिंग को लगातार किसी न किसी वजह से चाइना काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। उसका इकलौता लक्ष्य यही है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर किसी तरीके से भारत को जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है अध्यक्षता संभालने की, वो पूरी तरीके से बिगड़ जाए। G20 बैठक को बर्बाद करने में तो चाइना के हाथ नाकामयाबी लग चुकी है, वहीं अब भारत चाइना को खुद काउंटर कर रहा है। हाल ही में बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है ऑयल फील्ड को लेकर। भारत एक बहुत बड़ी डील करने वाला है जिससे चाइना को सबसे बड़ा झटका लग सकता है। इसी खबर के बारे में हम आपको हमारे आज की इस खास वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हमारे आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत अपने ऑयल सप्लाई की डिमांड को पूरा करने के लिए अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर रहा है और इसी डाइवर्सिफिकेशन के चलते हुए भारत की जो दो बड़ी ऑयल PSU जायंट्स हैं, ONGC विदेश लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने फैसला किया है कि वो केन्या के स्ट्रेटेजिक ऑयल फील्ड का 50% स्टेक लेने वाला है। हालांकि इस डील को करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि चाइना की नजरें भी इस पर गड़ी हुई है और अगर भारत इस डील को हासिल करने में कामयाब होता है तो ये चाइना की एक बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, जिस वजह से चाइना हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से केन्या की ये डील भारत के हाथों से निकल जाए। इस डील को समझने के लिए सबसे पहले केन्या जो अपने 50% स्टेक्स को बेचना चाह रहा है उसकी थोड़ी बैक स्टोरी जान लेते हैं। दरअसल टुल्लो ऑयल PLC कंपनी के 50% स्टेक तो इसी कंपनी के पास है और बाकी के 25% स्टेक अफ्रीका ऑयल कॉर्पोरेशन के पास है और बचा हुआ 25% टोटल एनर्जीज के पास है। और कुछ वक्त पहले ही इन तीनों ही कंपनियों ने अनाउंस किया है कि वो अपना टोटल 50% स्टेक बेचना चाहती है, यानी कि अफ्रीकन ऑयल कंपनी और टोटल एनर्जीज अपने अपने 12.5% और टुल्लो ऑयल कंपनी अपना 25% स्टेक बेचना चाहती है, जो मिलाकर 50% बनता है। और इसी डील में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहा है भारत। दोस्तों, जब इस डील के बारे में भारत को पता चला तो ONGC ही इस टुल्लो ऑयल कंपनी के 50% स्टेक को खरीदने में इंटरेस्टेड थी, लेकिन जब इस प्रस्ताव को लेकर ONGC अपने बोर्ड के पास गई तो उन्होंने कहा कि इस इन्वेस्टमेंट से हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भी शामिल हो। कुछ महीनों तक दोनों के बीच में अच्छी खासी बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपने विचार बदल दिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास सफिशिएंट फंड नहीं है और हम इतनी बड़ी डील में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वहीं अब ये खबर जैसे ही पहुंची चाइना के पास, तब चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉर्पोरेशन, जिसे सिनोफेक के नाम से भी जाना जाता है, तो वो भी भारत को कंपटीशन देने के लिए इस डील में उतर गया। लेकिन ओरिजिनली टुल्लो कंपनी इंडियन कंसोर्शियम को ही फेवर कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजस्थान में बाड़मेर इलाके में एक ऑयल फील्ड प्रोजेक्ट चल रहा है। बताया जा रहा है कि जो वहाँ का ज्योग्राफिकल एरिया है, जिस तरह का ऑयल वहाँ से निकाला जा रहा है, वो काफी हद तक सिमिलर है टुल्लो ऑयल कंपनी के ऑयल फील्ड से, जो कि केन्या में स्थित है। लेकिन चाइना इतनी आसानी से ये डील भारत के हाथों में नहीं जाने देगा, इसीलिए चाइना अब यहाँ पर दिक्कत खड़ी कर रहा है। चाइना ने जिस तरह से डेब्ट का जाल बिछा रखा है दुनिया में हर जगह, उसी के चलते चीन ने छोटे छोटे देशों को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा रखा है। केन्या भी उसी का शिकार हुआ पड़ा है और इस वजह से अपने इस कर्ज को चुकाने के लिए केन्या के कई सारे एसेट्स चाइना के पास गिरवी पड़े हुए हैं, जिसे कभी भी चाइना सीज कर सकता है। तो ऐसे में भारत के लिए ये टफ कंपटीशन होगा। बहरहाल अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये डील भारत के पास आती है या फिर नहीं। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की दूसरी खबर की तरफ। भारत के लिए एक बार फिर से गौरवान्वित होने का समय आ चुका है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री पपुआ न्यू गिनी के दौरे पर गए हुए थे, जहां पर उनका बहुत ही ज्यादा भव्य स्वागत किया गया। वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने उनके पैर तक छुए थे। पपुआ न्यू गिनी के दौरे पर भारत के प्रधानमंत्री इसलिए गए थे क्योंकि वहां पर होने वाली तीसरी FIPIC समिट की अगुवाई भारत के प्रधानमंत्री को करनी थी। उस दौरान फिजी भी वहां पर पहुंचा हुआ था और फिजी ने भी अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत के प्रधानमंत्री को दिया। फिजी ने कहा कि भारत के 140 करोड़ भारतीय और ये पूरा का पूरा देश हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसीलिए ये अवार्ड भारत के प्रधानमंत्री के जरिए वो पूरे के पूरे देशवासियों को भी डेडिकेट कर रहे हैं। फिजी की तरफ से इस तरह के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलना हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चुनिंदा वर्ल्ड लीडर्स को फिजी की तरफ से ये अवार्ड मिला है, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन भारत की तारीफ यहीं खत्म नहीं होती। दोस्तों, पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मैरेपी ने बाकायदा एक स्टेटमेंट दी और ये कहा कि इस वक्त ग्लोबल पावर प्ले के विक्टिम बने हुए हैं और आप यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर उभर कर सामने आए हैं और हम ग्लोबल फोरम्स में आपकी लीडरशिप के पीछे ही चलना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री की ओर से। दोस्तों, भारत की इस विदेश नीति और भारतीय प्रधानमंत्री के लिए कमेंट बॉक्स में यहाँ पर एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो
वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।